सबसे बुरा है रोग कि क्या कहेंगे लोग। ये बाप बेटे की कहानी सुनिए। दो बाप बेटों के पास एक गधा था। तो पहली सिचुएशन उन्होंने बनाई कि बेटा को गधे पे बिठाया बाप ने, और बाप ने बोला जी मैं तो थोड़ा समर्थ हूं, चल लूंगा और बेटे को बिठा देता हूं, लंबा रास्ता है। तो रास्ते में लोग बोले कि देखो कितना नालायक बेटा है, खुद बैठा है और बाप जो कि उसका पूज्य है ना, उसने पैदा किया, यहां तक लाया, सब किया, देखो उसको पैदल चलवा रहा। फिर सिचुएशन चेंज की। ये सुनने के बाद उन्होंने कहा ऐसा करते हैं भाई, तू चल पैदल और मैं क्या करता हूं, अब गधे पे बैठ जाता हूं, सही है। आगे वाले गांव में फिर गया तो फिर वो बोले, उसने कहा देखो कितना महान नालायक बाप है, बेटे को पैदल चला रहा, बेचारे छोटे को छोटे छोटे पैर, नन्हा बच्चा है ना, अभी क्या है ना, इसकी मां नहीं होगी गारंटी से, नहीं तो मां होती तो ऐसा नहीं करता, ये इसको पीटता होगा, मारता होगा, फलाना करता होगा। तो फिर लोग चर्चाएं करने लगे। समझ आ रहा है? अब की बार सिचुएशन फिर चेंज। उन्होंने बोला अब की बार ऐसा करते हैं भाई, हम दोनों चलते हैं पैदल पैदल और गधे को अकेला चलाते हैं। अगले गांव में पहुंच गए, वो बोले देखो कितने बेवकूफ आदमी हैं, गधा साथ होते हुए उस पर बैठ नहीं रहे हैं, खुद ही पैदल पैदल जा रहे हैं। थर्ड टाइम सिचुएशन चेंज। समझ आ रहा है? अब दोनों ही बैठ गए। तो फिर चौथे गांव में बोला कि देखो कितने नालायक लोग हैं, एक नन्ही सी गधा जान है बेचारा, उस पे दोनों चढ़े बैठे हैं, मारोगे क्या गधे को? तो आदमी करे तो क्या करे, आप ये बताओ मेरे को, बोलो। एक सिचुएशन रह गई है जो पॉसिबल नहीं है कि दोनों लोग गधे को कंधे पे रख के चलें। सच बताओ, इस सिचुएशन में लोग कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलो, क्या बोलेंगे? कि यार महान बेवकूफ लोग हैं, ऐसे आदमी कभी नहीं देखे। जब गधा चल सकता है तो क्यों उठाए फिर रहे हो? समझ आ रहा है? यानी अब इसके लिए एक अच्छी बात बताऊं, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि बाहर वाले क्या कहते हैं, फर्क यह पड़ता है कि घर में अंदर रहने वाले आपके बारे में क्या कहते हैं। सही है? और शुरू में हो सकता है कि वो थोड़ा अलग कुछ कह रहे हो। 4 साल मेरे कहने से दम से लग जाओ, अगर उनके शब्द ना बदल जाएं तो मैं लिख के दे रहा हूं आपको, गारंटी है मेरी इस बात। अगर उनके शब्द ना बदल जाएं तो कितने लोग बाहर वालों के हिसाब से जीवन जी रहे हैं। क्या करना, बाहर वाले कब सही बोलते हैं यार। मैं तो किस लिए जिया पता है, किस लिए मैंने पूरी दम लगाई कि मेरी बीवी हमेशा ये बोलनी चाहिए कि भाई आदमी हो तो ऐसा, मां बोलनी चाहिए हो कि बेटा हो तो ऐसा, पिताजी बोलने चाहिए बेटा हो तो, भाई बोलना चाहिए भाई हो तो, भतीजे बोलने चाहिए चाचा हो तो, भांजे बोलने चाहिए मामा हो तो, बहन बोले भाई हो तो ऐसा, पड़ोसी बोले पड़ोसी हो तो, चौकीदार बोले कॉलोनी का मालिक हो तो ऐसा, भिखारी बोले रोडों पे, अगर कोई कार लाए तो यार इसकी तरह लाए, नहीं तो ले लेके घूमते, 1 रुपया नहीं देते। समझ आ रहा है कि नहीं? सब सही बोलने चाहिए। तो अभी आप बताओ क्या करना चाहिए। सिचुएशन दोनों आपके सामने है। तो इसलिए एक अच्छे आदमी ने बोला है कि जिंदगी में आप जो करना चाहते हैं वो जरूर कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते। तब भी लोग कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते हैं। लोगों का तो काम ही है कहना, करोगे तो भी कहेंगे, नहीं करोगे तो भी कहेंगे। तो फिर क्या करना चाहिए? करो, चिंता मत करो। समझ आ रहा है? कितने लोग करेंगे? तो ये जो जिंदगी का सफर है ना हमारी का, सबकी जिंदगी का सफर जो है वो पता नहीं कितने दिन और चलने वाला है। जिंदगी का सफर, एक गाना है जिंदगी का सफर है, बहुत सारे हैं जिंदगी के सफर पर। तो जिंदगी के सफर की कुछ पता नहीं है कि कब तक चलने वाला है, कब खत्म होने वाला है, किसी को पता है क्या? नहीं। लेकिन जिंदगी का सफर जो है, अगर मैं आपको बताऊं कि आप जा रहे हो मान लो कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी अगर जा रहे हो तो आपको भरोसा होगा तभी आप कन्याकुमारी पहुंच पाओगे, नहीं तो बिना भरोसे के कन्याकुमारी जाना पॉसिबल नहीं है। समझ आ रहा है? तो भरोसा करो अपने सफर के ऊपर। जिंदगी में एक बात तो तय है कि जिंदगी में एक बात तो तय है कि कुछ तय नहीं है। तय है कि तय भी कुछ नहीं है। कुछ तय है क्या बताओ? कितनों का तय है कि 100 साल जिएंगे? कुछ तय नहीं है। तो काम करो, ये बिजनेस ना पार्ट टाइम है ना फुल टाइम है, क्या है?
ओवर टाइम है, ये बात जानते हो? तो इसलिए ओवर टाइम में ध्यान दो, ओवर टाइम में फोकस करो, ध्यान दो। नीचे एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि जैसे मकान रहने के लिए बनाना पड़ता है, वैसे ही जिंदगी शान से जीने के लिए क्या करनी पड़ती है? बनानी पड़ती है। कई लोग जिंदगी शान से जी रहे हैं दुनिया में। चलो शान से जीने वालों के नाम बताओ। सचिन शान से जी रहा, शाहरुख शान से जी रहा, सलमान शान से जी रहा, धोनी शान से जी रहा, विराट शान से जी रहा, अनुष्का शान से जी रही है, प्रियंका शान से जी रही है, और बताओ बाबा रामदेव शान से जी रहे हैं, मोदी साहब, योगी साहब, मुलायम सिंह साहब, अखिलेश साहब, ये सब ने बनाई है कि इनको खैरात में मिली है? जल्दी से जवाब दो। बनाई है ना? बिल गेट्स शान से जी रहा है, धीरू भाई अंबानी अच्छे जिए, मुकेश अंबानी शान से जी रहा। दुनिया में हर बड़ा आदमी भाई साहब जो जिंदगी शान से जी रहा है उसने बनाई है, ना कि खैरात में मिली है ना? कोई आईएएस अधिकारी, कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई दुनिया में जो है उसने जिंदगी जीने के लिए बनाई है, ना कि उसको खैरात में मिली है। तो तुम्हें भी कितनों को शान से जिंदगी जीनी है? पक्का कर रहे हो? क्या करनी पड़ेगी फिर? जैसे मकान बनाना पड़ता है वैसे जिंदगी बनानी पड़ती है। हम लोगों की जिंदगी देख के अगर आप प्रभावित हो तो फिर जिंदगी हमने बनाई है, आप भी बना लो, है ना? तो लाइफ जितनी भी है ना, आपकी लाइफ के बारे में एक बहुत अच्छी बात है कि जीवन जितना भी शेष है ना, वही विशेष है। क्योंकि जो शेष है उसी में तो अच्छा हो सकता है यार। अभी तक जो बीत गया उसमें क्या अच्छा होगा, है कि नहीं? जीवन जो अभी तक बचा है, जितना भी शेष है, वही क्या है? विशेष है। चाहे वो 6 साल हो, 2 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, 50 साल हो, क्योंकि जो बीत गया वो खत्म हो गया। अभी कितना बचा है? आप में से जितने लोगों का जीवन बचा है वो विशेष बन सकता है। बस आपको क्या करना है? उसको फोकस करना है, क्योंकि जो शेष है वही अभी क्या है? विशेष है। एक बहुत अच्छी बात एक कवि की मेरे को लगी, उसने बहुत अच्छी कविता लिखी जिंदगी के बारे में कि आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना। ये सब आपके में भी है कि नहीं है? गरीबी का दर्द है, पर्स में पैसे नहीं रहते, पेट्रोल नहीं रहती, औरत अच्छी निगाहों से हमको देखती नहीं, माँ हमारे बारे में 2 अच्छे शब्द बोलती नहीं। तो अभी यार किया क्या है कि नहीं? तो कोई क्या बोल रहा है? आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए, रूठों को मनाना बाकी है, रोतों को हंसाना बाकी है ना? और कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए, छूटे रिश्तों के जख्मों को मिटाना बाकी है। कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं, कुछ काम भी जरूरी हैं, जीवन की उलझ पहेली को पूरा सुलझाना बाकी है। जब सांसों को थम जाना है, फिर क्या खोना क्या पाना है, पर मन में जिद्दी बच्चे को ये बात बताना बाकी है कि आहिस्ता चल जिंदगी, कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना अभी बाकी है। कितने लोगों को लगता है अभी अमेरिका जाना बाकी है? लगता है जहाज में बैठना बाकी है, अपनी माँ को ऑडी कार में बिठाना बाकी है, बच्चों को डीपीएस स्कूल में भेजना, जब बड़े हो जाएं तो विदेश पढ़ने भेजना, ये सब बाकी है यार। मेरी आंखों से देखो, अभी कुछ नहीं हुआ है। एक लड़की क्या पटा ली, आप सोचे सब हो गया? तो अपनी रिकॉग्निशन है सिल्वर। तो जितने लोग सिल्वर नहीं है इस हॉल में, उनको सबसे पहला पड़ाव है जिंदगी का, क्या बनना है उनको? सिल्वर। जल्दी से जल्दी बनो, टाइम नहीं है इसके लिए। फिर जो सिल्वर बन गए हैं उनको क्या बनना है? गोल्ड। जो गोल्ड बन गए हैं उनको क्या बनना है? पर्ल। जो पर्ल बन गए उनको क्या बनना है? टोपाज। जो टोपाज बन गए उनको क्या बनना है? एमराल्ड। जो एमराल्ड बन गए उनको क्या बनना है? रूबी। और जो रूबी बन गए हैं उनको क्या बनना है? डायमंड। यहां से यहां तक गरीबी का सफर परमानेंट अंत है, गारंटी है, लिखो आगे ले लो। समझ आ रहा है कि नहीं? पूरा मतलब ये जिंदगी, अगर यहां मैं हूं, अगर मैं गरीब हूं यहां पर, तो सिल्वर थोड़ा सा अमीर, गोल्ड थोड़ा और अमीर, पर्ल थोड़ा और अमीर, टोपाज थोड़ा और अमीर, एमराल्ड थोड़ा और अमीर, रूबी थोड़ा और अमीर, डायमंड अमीर। अब जो सफर है वो कहां जाने वाला है? अमीर। गरीबी का सब खत्म हो गया ना? तो कितने लोग ज्यादा गरीब रहना चाहते हो? अभी भी मत बनना, लेकिन जिनको ना रहना हो वो जल्दी जल्दी, कितनी जल्दी? जल्दी जल्दी। कितनी जल्दी? सबसे जल्दी। समझ आ रहा है? अभी रिकॉर्ड टूट रहे हैं। एक लड़का आया नेटवर्क मार्केटिंग में, हमारे नेटवर्क में,
एक दिन के अंदर सिल्वर बन गया, वेरी फर्स्ट डे सिल्वर, वेरी फर्स्ट डे। समझ आ रहा है? रिकॉर्ड टूट रहे हैं, बहुत तेज लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे समझदार लोग आ रहे हैं। समझ आ रहा है? तो इसलिए अब बहुत आराम करने का टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी गोल्ड डायमंड बनो। फिर डायमंड के बाद क्या बन सफर हो जाएगा? डबल डायमंड, डबल डायमंड के बाद ट्रिपल डायमंड के बाद वीनस के बाद मरकरी के बाद क्राउन के बाद मेरा तो एक स्टेप रह गया है। समझ आ रहा? तुम्हारे कितने बाकी हैं कालिया? बहुत सारे। तो थोड़ा जल्दी जल्दी करो, करोगे? एक कहानी सुनाता हूं। एक मेरे जैसे पंडित जी थे, हाथ देख लेते थे, हाथ की रेखाएं पढ़ लेते थे, बहुत होशियार थे, उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट था, बिलीव था। तो एक आदमी आया सुबह सुबह, बोला साहब लेफ्ट हैंड है, इसमें खुजली हो रही है। तो पंडित जी ने बोला बहुत ही बढ़िया जजमान, आपका आज योग है, आज आपके पैसे जाएंगे, क्योंकि उल्टे हाथ में होगी तो पैसे जाएंगे। दूसरे दिन सुबह सुबह आया पंडित जी, बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है, अभी खुजली कहां हो रही है? सीधे हाथ में। उसने कहा वेरी गुड, अच्छा है जजमान, आज पैसे आएंगे। सुबह सुबह तीसरे दिन फिर आ गया, पंडित जी लेफ्ट पैर के तलवे में खुजली हो रही है। उसने कहा जजमान, कोई मेहमान आने का योग है। समझ आ रहा है? चौथे दिन आ गया पंडित जी, राइट पैर के तलवे में खुजली हो रही है, जजमान विदेश जाने का, कहीं यात्रा का योग है। समझ आ रहा है? पांचवें दिन फिर सुबह आ गया, पंडित जी कमर पर खुजली हो रही है। उसने कहा साले खुजली की बीमारी है तेरे को, खुजली की तेरे को क्या है, गोली ले तू, क्या ले? तू गोली ले यार, तेरी सब जगह हो रही है, इसका क्या बात है? समझ आ रहा है कि नहीं आपको? तो एक आध परेशानी हो तो सुलझाएं यार, रोज रोज परेशानी ला रहे हो, इसका मतलब है डायमंड बनना चाहते नहीं हो। समझ आ रहा है? तो पक्का कर लो, डायमंड बनने के लिए पक्के हो जाओ। मिशन 1000 में आप आओ, आप अपना नंबर फिक्स करो, 2020 तक डायमंड बनने की पक्का ठानो। हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं है, ना जनता की, ना लोगों की, ना किसी बात की, कुछ कमी नहीं है। बस कमी है तो सिर्फ आपके डिसीजन लेने की, निर्णय करने की, सोचने की। ले रहे हो?